everyone, welcome back to my channel Women Gupshup. Whenever I feel low or I feel that I'm confused and scared and fearful, so I always pick this book, The Laws of Spirit World by Khurshid Bhavnagri. People leaving this body and changing the body and again taking rebirth and all those concepts. Sometimes people think that they are a little scared of this book. They say that don't believe in this spirit communication and everything. So today I wanted to share some things from this some points from this book which I find very very helpful. ये book खुर्शीद भावनगरी जी ने लिखी थी, जो कि एक ऑटोमेटिक राइटिंग से लिखी गई है. उनके बेटों की डेथ हो गई थी और उन्होंने उनसे कम्युनिकेट करके ये किताब लिखी. तो मैं इस किताब के जो पॉइंट्स हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी. बिकॉज वेन एवर आई रीड दिस बुक आई फील सो काम एंड इट्स लाइक अ कंप्लीट मेडिटेशन. सो लेट्स सी what author is saying. First is they talk about that what is our motive of doing good to others. We always say that we are doing good to others. हम कहते हैं कि हम दूसरों के साथ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं. तो कहीं ना कहीं अगर आप सबकॉन्शियसली हम ये सोच रहे हैं कि कई बार मैंने ऐसा देखा है कई लोगों को बहुत रिचुअल्स करते हुए कि अगर हम ये रिचुअल करेंगे तो हमें हमारी हेवन में सीट बुक हो जाएगी, अगर हम ये वाला चैरिटी करेंगे तो हमारी हेवन में सीट बुक हो जाएगी. तो ये जो मेंटालिटी है ये जो मोटिव है आपके गुड डीड्स के पीछे भी एक अच्छा मोटिव होना बहुत ज़रूरी है. और अगर वो सेल्फिश मोटिव है तो डेफिनेटली आप उस मोटिव को नहीं पा सकेंगे एंड इट विल बी टोटली वेस्टेड. इम्प्रूवमेंट थ्रू सेल्फ एनालिसिस. Sometimes people say that we are very good, we abide by God's laws and we are always going to holy places, we do so much of charity and we don't do anything wrong. This is what we all believe. हमें लगता है कि हम सब कुछ करेक्ट कर रहे हैं. जस्टिस, यहाँ पर जो जस्टिस होता है उसके लिए हमें काफ़ी प्रूफ्स लगते हैं. कई बार तो क्रिमिनल्स ऐसे ही छूट जाते हैं. बट जो रियल जस्टिस है, जो कि गॉड का जस्टिस होता है, वो उनको पहले से ही सब पता होता है और हमारे कर्मा के हिसाब से, हमारे डीड्स के हिसाब से जस्टिस होता है. तो आप ये हमेशा याद रखें कि अगर कोई भी चीज़ आप ऐसी करते हैं जो आपको लगता है किसी को पता नहीं चल रहा है, हम किसी को जानबूझ के हर्ट करते हैं, हमें लगता है कि हम मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लोगों से, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं पे रजिस्टर होती हैं और वो हमारे कर्मा में काउंट होकर डेफिनेटली हमें उसका रिजल्ट मिलता है. तो सबसे एज वी ऑल नो, हमारा सबसे बड़ा जो जज है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है. वो हमें बताता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड उसी के बेसिस पे हमें अपने डिसीजंस लेने चाहिए रादर देन मोमेंट्री डिसीजंस जो हम ले लेते हैं फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कि ये गलत है, ये सही है, इसको या इस इंसान को अपनी लाइफ से हटा दो. ये सब मोमेंट्री डिसीजंस होते हैं. बट हमें हमेशा इस तरह के डिसीजंस को कामली लेना चाहिए. और एक बात मैं और ऐड करूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि हमेशा एम्पैथी रखें. अगर कोई आपके साथ किसी एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेवियर कर रहा है तो उसके साथ एम्पैथी ज़रूर रखें कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है. एम्पैथी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड एंड बिलीव मी इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. नेक्स्ट चीज़ है कि बी फर्म विद एन ईविल पर्सन. कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ईविल होते हैं बट या तो हम में करेज नहीं होता कि हम चीज़ों को सही कर सकें, या फिर हम उनके एक्शंस को समझ नहीं पाते और अननोइंगली कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से डोमिनेट होते रहते हैं. और उससे क्या होता है कि आप जब ईविल पर्सन को हेल्प करते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे उसको और ताकत मिलती है ईविल डीड्स करने की, गलत करने की, और कहीं ना कहीं उस सिन का पार्ट आप भी बनते हैं. आपका एक सवाल हो सकता है, यू कैन आस्क मी दैट इफ देयर इज अ बेगर, एक भिखारी कहीं पर है तो हम उसकी मदद हमें कैसे पता चलेगा कि वो ईविल है या नहीं, वो झूठ बोल रहा है कि नहीं, मतलब हम इस चीज़ को कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये जो पर्सन है ये एक्चुअल में हमारा फ़ायदा उठा रहा है या फिर
इसे एक्चुअल में ज़रूरत है, तो उस टाइम पर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प लेनी है, आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है और आपको उसकी हेल्प इस तरीके से करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की मनी की जगह आप ऐसी चीज़ दें जो उसके काम आए, क्योंकि मनी से वो और चीज़ें, गलत चीज़ें भी कर सकता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुने, और जब आपका माइंड एकदम क्लियर हो तभी आप इस पाथ पे चलते हैं और क्लैरिटी से डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए माइंड मेडिटेशन को इतना इम्पोर्टेंट कहा गया है, जो कि आपके माइंड को क्लियर करती है। अदरवाइज हम गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में डिसीजंस ले लेते हैं जो कि हम बाद में रिग्रेट करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके डिसीजंस हमेशा एक काम माइंड के साथ होने चाहिए। अगर आपका किसी के साथ कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है, उस टाइम पे आप उस चीज़ को छोड़ें और कुछ टाइम के बाद उस पर डिसीजन लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोल्स आर मिसलेड बाय नेगेटिव सोल्स। कई बार क्या होता है कि एक गुड सोल हमेशा अच्छा करना चाहती है, दूसरों के साथ अच्छा करना चाहती है और उसके रिजल्ट्स भी उनको मिलते हैं। उनको मिसलीड किया जाता है इविल सोल्स के द्वारा। इज इट गॉडली टू हेल्प एवरीवन? क्या सबकी मदद करना अच्छा है? आपको एक नेगेटिव पर्सन के साथ, इविल पर्सन के साथ हमेशा फर्म रहना होगा, वरना वो आपकी ग्रोथ को रोक देंगे। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम उसी इविल सोल के साथ स्टक हो जाते हैं। आप उनके साथ फर्म नहीं होंगे तो आप उनको एनकरेज कर रहे हैं गलत करने के लिए। और किसी भी इंसान के साथ एंटैंगल ना हो, हमेशा ऑब्जर्व करें। ये एक चीज़ है जो मैंने बहुत सीखी है अपनी लाइफ से, अपने एक्सपीरियंसेस से, कि किसी एक इंसान के साथ एंटैंगल ना हो। कि हमें कुछ भी गलत लगता है तो हमें लगता है ये ही कर रहा है, इसी शी इज रिस्पॉन्सिबल और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ये जो चीज़ें हैं ये डेफिनेटली हमें हार्म करती हैं लॉन्ग रन में। हमारे अंदर बहुत बिटरनेस आ जाती है, हम क्लैरिटी से डिसीजंस नहीं ले पाते और बाद में हमें गिल्टी भी होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम आती हैं। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए हमारी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। डेफिनेटली हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आते हैं, और जब हमारी बॉडी वीक होती है, हमारा माइंड हेल्दी नहीं होता, डेफिनेटली हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हैम्पर होती है। दैट्स वाई आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम उसी में स्टक होकर रह जाते हैं और हमारा सब टाइम वेस्ट हो जाता है। कंट्रोल योर माइंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें अपने आप को बिटरनेस, जेलसी, हेट्रेड इससे ऊपर उठाना है, क्योंकि ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को हैम्पर करता है। हमें चीज़ों को थोड़ा सा, I always used to wonder, I'll tell you a personal thing. I always used to wonder why we come here, what is the reason, why we all are following the same pattern, we take birth and then we study and then we get married and then we have children and then we die. So I always used to think that, what is the actual reason of coming here? Like, why do we come here? What is the reason behind this? So when I got this spiritual knowledge, I did so many courses also with Art of Living, and I read this book. I realized so many things. You get all your answers. I read this book. I got so many answers because we all have same questions. I believe that. Everyone has same questions के हम इतना अच्छा करते हैं, गलत क्यों होता है, हम सबका ध्यान रखते हैं, कोई हमारे लिए क्यों नहीं केयर करता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड हैं। आपके टेस्ट लिए जाते हैं बार बार, आपका पेशेंस टेस्ट होगा, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपकी वही चीज़ बार बार टेस्ट होगी जिसमें आप वीक हैं। जैसे कि स्कूल्स में भी होता है, जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा उसी सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे आपका जिसमें आप वीक हैं। ऐसे ही अगर सपोज मुझे फियर है, किसी तरह का भी फियर है, तो बार बार मेरा फियर टेस्ट किया जाएगा। अगर मुझे पेशेंस कम है तो बार बार मुझे ऐसे सिनेरियोज दिए जाएंगे जहाँ पे मेरा पेशेंस टेस्ट किया जाएगा। तो बेसिकली एज वी ऑल कैन सी, गॉड इज अ वंडरफुल टीचर। तो वो हमारे वही सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसमें हमारे उस वीकनेस का टेस्ट बार बार होगा, और जब तक हम उसमें इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब तक हम उसमें फेल होते रहेंगे, हमारा टेस्ट और टफ होता जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज, अपने फेलियर की फीलिंग, इन सब से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप इन सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपका टेस्ट और टफ होता जाएगा। थिंक वेरी हार्ड बिफोर यू एक्ट। ये एक ऐसी चीज़ है जो
बहुत कम, बहुत रेयर देखने को मिलती है कि लोग पहले चीजें कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमने क्या किया। जनरली ऐसा ही होता है, क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ हमारी हो चुकी है, हमें लगता है कि फटाफट इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलने चाहिए हर चीज के, सब एवरीथिंग इज 2 मिनट, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डिसीजंस, आवर मेंटल पीस, एंड बिलीव मी, you can only change yourself. This is one thing I have learned from all whatever experiences I had. The one common teaching from all the experiences is that you can only change yourself. And whenever I talk to someone, whenever we have a good discussion with anyone, who is fond of reading or who is interested in this spiritual knowledge, the only thing we talk about is, that you can only change yourself. That is the first step. The day you realize that you can only change yourself, आप सिर्फ अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही आप अपने आप को चेंज करेंगे, सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी। आई नो इट साउंड्स वेरी वेरी क्लीशे एंड इट साउंड्स वेरी हार्ड, बट बिलीव मी दैट दिस इज द ओनली वे। You keep on complaining about people, keep on complaining, they will never change. Because I have seen this, people don't change. People don't want to change. People don't want to change even the way they eat food, or they prefer anything, like their preferences. They don't want to change anything. So how can we expect them to change for us, that they will change their behavior for us, or they will वो अंडरस्टैंड करेंगे हमारे इश्यूज को, हमें समझेंगे। इससे बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में आपको समझते हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टॉक अबाउट अ मेंटल रेयर कनेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज हैव इट विद समवन, एंड डेफिनेटली this book is a must for everyone. Believe me, this book is something, this book will give you all your answers. Hello everyone, welcome back to my channel. तो आज मैं जिस किताब के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, लिखी है खुर्शीद भावनगरी जी ने ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू। उनके दोनों बेटे विस्पी और राटू एक एक्सीडेंट में दुनिया से चले जाते हैं, और किस तरह से ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू उनसे वो किताब लिखवाते हैं और दुनिया की मदद करते हैं। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। विस्पी और राटू, जो उनके बहुत प्यारे बेटे थे, इस दुनिया को छोड़ देते हैं, रियल्म में पहुंचते हैं। रियल्म होते हैं 7, 1 से लेकर 7 तक, और सबसे अच्छे सोल्स 5th, 6th और 7th रियल्म में होते हैं। कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग की मृत्यु से। एक बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है और वो एक अच्छे रियल्म में पहुंचते हैं। वहां पर जाते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनकी डेथ, वो हर जगह देखते हैं और ढूंढते हैं कि कोई उनकी मदद करे उनके घर पहुंचने में। वहां पर वो विस्पी और राटू को देखते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि ये मेरा एड्रेस है, मुझे यहाँ पर जाना है, आप मुझे यहाँ पहुंचा देंगे? इस पर विस्पी और राटू मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि क्या आप अभी यहाँ पर आए हैं? तो वो कहते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं हाँ। वो इस तरह से अंदाजा लगाते हैं क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति बहुत बूढ़े दिख रहे थे, और स्पिरिट वर्ल्ड में जब आप की मृत्यु हो जाती है और आप स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचते हैं, तो वहां पर आपकी नॉलेज के हिसाब से आपकी एज होती है। ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा एज होती है उसे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो उतना ज्यादा ज्ञानी होता है, पर वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पर आपको जितनी नॉलेज मिलती जाएगी आप उतने ही यंग होते जाएंगे। तब विस्पी और राटू उनको बताते हैं कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गए हैं और ये एक आप पर्टिकुलर रियल में आए हैं अपने कर्मों के हिसाब से। उस बुजुर्ग व्यक्ति को काफी टाइम लगता है ये एक्सेप्ट करने में कि उनकी डेथ हो गई है। पहली टीचिंग ये है कि हम जन्म लेते हैं अपनी सोल को ग्रो करने के लिए। किस वजह से हमने जन्म लिया और किन चीजों में हम उलझ जाते हैं। हमने जन्म लिया था कि हम जिस रियल्म से आए हैं उससे और बेटर रियल्म में जा सके, पर यहाँ तो कुछ और ही हो जाता है। यहाँ पर आकर तो हम ऐसा उलझ जाते हैं, फेम में, मनी में ग्रीडी हो जाते हैं, और फिर उलझकर वापस चले जाते हैं। टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है और हम फिर से आते हैं, और ये चक्र चलता रहता है जब तक हम रियलाइज नहीं कर लेते अपने एक्चुअल पर्पस को। इसलिए अच्छी सोच यहाँ पर आने से पहले बहुत सोचती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर गुमराह करने वाले बहुत लोग हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं और आपको अपने रियल पर्पस से जुदा करती हैं। हम हमेशा देखते हैं कि बुरे सोल्स जो होते हैं वो हम कहते हैं कि बहुत खुश रहते हैं, उनके पास बहुत सक्सेस होता है, इन्हें तो कुछ भी नहीं होता। जो अच्छे सोल्स हैं वही सफर करते हैं, बट आप उनसे जेलस मत होइए। वो बुरे सोल्स एक बहुत लोअर रियल में जाते हैं। वो यहाँ पर भले ही बहुत इंजॉय करते हैं अपने सक्सेस को, पर अगर उन्होंने गलत तरीके से वो सक्सेस को पाया है तो वो लोअर रियल में ही जाते हैं और फिर से इस चक्र में आते हैं। नीचे वाले रियल्स को बहुत खतरनाक बताया गया है। जो 1, 2, 3 है वहां पर घोर अंधेरा रहता है। वहां पे बहुत अलग अलग फिगर्स के सोल्स होते हैं जो बहुत ही क्रीपी से लगते हैं।
वहीं पर 4 को कुछ कुछ अर्थ जैसा और 5, 6, 7 रियल्म्स को बहुत सुंदर बताया गया है। अर्थ एक स्कूल की तरह है। हम अभी यहाँ पर, ये हमारा स्कूल है। जैसे हमें घर जाके बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, जब हम स्कूल से घर पहुंचते थे तो बहुत खुश हो जाते थे, वही हमारे सोल के साथ भी होता है। वो यहाँ पर टेस्ट देने आती है, सीखने आती है, ग्रो करने आती है, इसीलिए इसे स्कूल कहा गया है, और वो वापस अपने घर चली जाती है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो वो गुस्सा एक पानी के ऊपर लकीर की तरह होना चाहिए। आपको गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुस्सा आना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है गलत चीजों को रोकने के लिए, लेकिन उसको पानी पर लकीर की तरह होना चाहिए, पल में गायब। जब आप उसको अपने अंदर रखते हैं, जब आप उससे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं, तब वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, आपको बहुत नीचे लेकर जाता है। विस्पी और राटू बताते हैं कि हमने आपको अपनी मदर के रूप में इसलिए चुना क्योंकि आप बहुत ही इवॉल्व सोल थी माँ, आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थी, और इसीलिए हम चाहते थे कि एक पवित्र सोल ही हमारी माँ बने। हम गलत करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कुछ सिग्नल्स देता है, जिसे हम अंतर्मन भी कहते हैं। हमारे अंतर्मन से आवाज आती है कि हम गलत कर रहे हैं, पर जैसे जैसे हम गलत करते जाते हैं हमारा अंतर्मन डोरमेंट हो जाता है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। इसके अलावा बुक में एक सिल्वर कॉर्ड का जिक्र किया गया है, जिससे हम कनेक्टेड रहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, और जब हम नींद में होते हैं तब हम अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। वहां पर एंजल्स, जो गार्डियन सोल्स हैं, वो हमें डायरेक्शंस बताते हैं कि किस तरह से हमें लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ना है। देखिए, गलत चीजों से अट्रैक्ट होना बहुत आसान होता है। किसी पर गुस्सा करना, स्पेशली जब हमें कोई जवाब नहीं दे सकता, उस पर चिल्लाना, लोगों के साथ गलत करना, अपने अहंकार में डूबे रहना, लोगों की संपत्ति हड़पना, ये बहुत आसान है, लेकिन सही रास्ते पर चलना मुश्किल है। अनफॉर्चुनेटली हम इस दुनिया में ऐसा खो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये किताब हमें अपने आप से कनेक्ट करती है। मैं इस किताब को हाईली रिकमेंड करती हूँ। किताब एक आई ओपनर की तरह काम करती है। ये आपको फैक्ट से कनेक्ट करती है कि क्यों हम यहाँ पर आते हैं, क्यों हमें इतना पेन होता है, क्यों हम ये कहते हैं कि वाई मी, क्योंकि वो सारे पेन्स आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होते हैं। हम कैसे अपने कर्मा को स्माइल करके पे ऑफ करें, टफ सिचुएशंस में कैसे ब्रेव रहें, ऐसे कई क्वेश्चंस के आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम भावना एंड टुडे वील डिस्कस अबाउट द बुक आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जो आपके कई क्वेश्चंस के आंसर्स देती है, आपको बहुत क्लैरिटी देती है और आपके फियर को ख़त्म करती है। तो पहले हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मेरी लाइफ में मुझे बहुत जिनसे हेल्प मिली, और उसके बाद हम सेकंड सेक्शन में हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे जो कि हम सबके मन में उठते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। मैं इस बुक के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ कि ये बुक खुर्शीद भावनगरी जी ने लिखी है। उनके बेटे विस्पी और राटू की डेथ के बाद उनसे ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू कनेक्ट करके उन्होंने ये बुक लिखी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेशियस नॉलेज हम सबके साथ शेयर की। नेक्स्ट बात जो विस्पी और राटू बताते हैं, वो कहते हैं कि यू कांट ट्रीट एवरीवन इन द सेम मैनर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हमारा नेचर अच्छा है तो हम सामने वाले को बहुत चांसेस देते रहते हैं। उन्होंने एक स्टोरी के थ्रू ये समझाया कि जैसे एक बहुत अच्छे इंसान थे, उनके घर में एक इंसान ने चोरी की जो उनके घर काम करता था, और उन्होंने उसको चोरी करते हुए देखा और उन्होंने उसको चांस दिया कि तुम ये आगे से मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कभी चोरी नहीं करोगे। उसने उस चीज़ को रियलाइज़ किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी फॉरगिवनेस को, आपकी समझदारी को सामने वाला आपको फूल समझकर उसका फ़ायदा उठा सकता है और आपको हार्म कर सकता है। इसीलिए वो कहते हैं यू कांट ट्रीट एवरीवन इन द सेम मैनर। आपको लोगों को पहचानना होगा और उसके बाद उन्हें फॉरगिवनेस देनी होगी। अगर आप बार बार सबको फॉरगिव करते रहेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि आप उनको इविल डीड्स में मदद कर रहे हैं इनडायरेक्टली। फेस योर प्रॉब्लम्स ब्रेवली, कि अपनी प्रॉब्लम्स के लिए क्रिप ना करें और कंपैरिजन कभी ना करें दूसरे सोल से अपनी जर्नी का, कि उनके पास तो ये स्ट्रगल नहीं है, हमारे पास। ऐसा कई बार हो जाता है कि हम कंपैरिजन में चले जाते हैं, हम जेलस भी हो जाते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे हमें बचना चाहिए। वो कहते हैं कि नेवर एनकरेज नेगेटिविटी इन अदर्स। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात करते हैं तो वो हमें, जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल हमें सिर्फ
ये चाहिए होता है कि कोई हमारी बात को सुने, भले वो हमारी हेल्प ना कर पाए पर वो हमारी बात को सुने। हम ये बताना चाहते हैं कि हम कितने सही हैं और सामने वाला कितना गलत है। बट कभी भी अगर आपसे ऐसे कोई बात करता है, अगर ऐसा कभी होता है, तो आप कभी भी नेगेटिविटी को एनकरेज ना करें, क्योंकि नेगेटिविटी एनकरेज करने से आपके ऊपर भी नेगेटिव कर्मा आता है। इसलिए हमेशा मोटिवेट करें सामने वाले को, हमेशा उनको पॉजिटिव रहने को कहें। यही आपके लिए यही सही रास्ता है। प्राइड मेक्स यू फॉल स्पिरिचुअली। अगर हमारे अंदर प्राइड है तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि प्राइड आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली फॉल कराती है। तो आप प्राइड से बचें, अपने अचीवमेंट्स के लिए हम्बल रहें, और वो कहते हैं बी हम्बल, डोंट एक्ट हम्बल। कई बार ऐसा होता है, कई लोग अपने आप को बहुत हम्बल दिखाते हैं, बहुत शांत रहते हैं, लेकिन अंदर से वो उनके अंदर प्राइड होता है। तो जैसे कि हम इस बुक के बारे में बात करते आए हैं कि इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू फील इनसाइड। देयर इज नथिंग एक्सटीरियर है कि आप बाहर से कैसे हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप अंदर क्या सोचते हैं वो मैटर करता है। स्पिरिचुअल टेस्ट जो होंगे वो कई चीज़ों के होंगे। फियर का होगा, पावर का होगा, मनी का होगा, गिफ्ट का होगा, फॉरगिवनेस का होगा। फियर का होगा कि अगर आपको किसी चीज़ से फियर है तो बार बार आपका वो टेस्ट लिया जाएगा जब तक कि वो फियर आपके अंदर से जाता नहीं। मनी का टेस्ट होगा, आपको बहुत सारा मनी दिया जाएगा, बहुत सारे पैसे आपके पास आएंगे एक पॉइंट पे। जब आप सक्सेसफुल होते हैं तब टेस्ट किया जाएगा कि क्या होगा, कि वो मनी ने आपको प्राइड तो नहीं दिया, और कई बार आपसे सारा मनी ले लिया जाएगा। ये टेस्ट करने के लिए क्या आप उस कंडीशन में भी पॉजिटिव रह सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट। पावर का टेस्ट होगा, जैसे कि हम जानते हैं पावर पॉलिटिशियंस के पास होती है, और कई फैमिलीज में भी ऐसा होता है कि कई लोगों के पास काफ़ी पावर होती है, तो उनको पावर देकर उनका टेस्ट लिया जाता है कि क्या वो उस पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। गिफ्ट, आपको म्यूजिक का गिफ्ट दिया जाएगा, या आपको कोई और क्रिएटिव गिफ्ट दिया जाएगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं या सबकी भलाई के लिए यूज़ करते हैं। फॉरगिवनेस का टेस्ट होगा कि क्या आप में क्षमता है दूसरे को फॉरगिव करने की। अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे, तो अगर आपके अंदर कभी वो फॉरगिवनेस नहीं आएगी, तो बार बार आपको ऐसी सिचुएशंस में डाला जाएगा जहां आपको फॉरगिव करना हो। तो आप अलर्ट रहें कि ये सारे टेस्ट होते हैं, और अगर हम इन्हें पास कर लेते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आए। स्पिरिचुअल टेस्ट इज अ सरप्राइज टेस्ट। ये टेस्ट सरप्राइज टेस्ट ही होता है, तो आप प्रिपेयर्ड रहें और इस बात को समझ लें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को समझता है कि हमारा टेस्ट आ गया है, बट हम जनरली क्रिप करते हैं, या हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। उसकी जगह हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रहें, वही आपको इससे बाहर निकाल सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो बताते हैं जिनसे नेगेटिव कर्मा बनता है। अपने आप को हर्ट करना, जैसे कि हम गिल्टी में रहते हैं, बार बार अपने आप को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, और भी कई तरीकों से अल्कोहल, ड्रग एब्यूज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने साथ करते हैं जो कि नेगेटिव कर्मा बनाता है। दूसरों को हर्ट करना, अपनी प्रॉब्लम से सही तरीके से डील ना करना, दूसरों को ईविल के लिए एनकरेज करना। अगर आप कोई ईविल चीज़ें हो रही हैं और अगर आप उसको स्टॉप करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप उसे एनकरेज कर रहे हैं, और डेफिनेटली इससे नेगेटिव कर्मा आता है। मैं समझती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हमारे अंदर वो पावर ही कहाँ है, हम कैसे ईविल को रोकें, हम तो इतने पावरफुल ही नहीं है। डेफिनेटली ये कई सिचुएशंस में ट्रू है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि ईविल हो रहा है, तो आप डेफिनेटली, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा जिससे आप उस इंसान को या उस चीज़ को रोक सकें, और आपको सिर्फ हिम्मत दिखानी है उस रास्ते को लेकर उस ईविल को रोकने की। तो ये सारे आंसर्स आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको देगा। अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार हम अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं, कई बार हम अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, या कोई फैमिली मेम्बर है वो बहुत तकलीफ में है, या कई बार हमारे सिबलिंग्स के ऊपर कोई फिनेंशियल प्रेशर है, कुछ भी है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करते हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव कर्मा आप बना रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन उन्होंने बताई है, वो है प्रॉब्लम्स डू नॉट स्टॉप योर पाथ, प्रॉब्लम्स आर योर पाथ। प्रॉब्लम्स ही वो पाथ हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं लाइफ में।
कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कर्मा के बारे में पूछा है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं ज़रूर इसके बारे में बात करूँगी। कर्मा के उन्होंने पूछा है कि कर्मा क्या है। कर्मा बेसिकली हम सब जानते हैं कि व्हाट यू सो यू रीप। जो भी हम जैसा करते हैं वैसा हमें मिलता है, ये हम सभी जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब अर्थ से पूछे गए हैं उनको, और उन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू इसका आंसर दिया है। नेगेटिव कर्मा कैसे हमारे पास आता है। नेगेटिव कर्मा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल पेन के फॉर्म में आपके पास आता है और आपको उससे डील करना होता है कि क्या नेगेटिव कर्मा को चैरिटी से वाइप किया जा सकता है, जिसका आंसर है नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने जो नेगेटिव कर्मा किया है वो चैरिटी से वाइप नहीं कर सकते आप। अगर आप ध्यान से देखें तो इस बुक में ये सेल्फ एनालिसिस शीट है जिसमें ऑथर बताते हैं कि डेली जो जो चीज़ें, रिवेंज, प्राइड, वो सारे पॉइंट्स, सेल्फ पिटी, सेल्फिशनेस, पोसेसिवनेस, लेजीनेस, नैगिंग, बीइंग स्टबन, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट ऑफ एनालिसिस हैं जो हमें अपने बारे में एनालाइज करने चाहिए, जो कि डेफिनेटली हमें नेगेटिव कर्मा दिलाते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम टिक कर सकते हैं इस बुक में कि हमने किस दिन किस पॉइंट को हमने ऑब्जर्व किया अपने अंदर। तो ये डेफिनेटली एक ट्रैकिंग शीट है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती हैं, आपको नेगेटिव कर्मा से बचाती हैं। जो गॉड इज़ नॉट हेल्पिंग अस, बट द पॉइंट इज़ बिकॉज हमने कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में रखा है, इसीलिए वो नेगेटिव कर्मा हमें देखना होता है। तो बेसिकली अपनी सोल को प्यूरिफाई करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दें, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें और डेफिनेटली आप बड़ी चीज़ें भी कर। 2 क्वेश्चंस इस बुक में ऐसे हैं जो कर्मा चैप्टर में हैं जो कि मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंग यू सेड, गो थ्रू योर ऑल योर ट्रबल्स ब्रेवली एंड विद अ स्माइल, बट व्हेन पीपल आर इन पेन हाउ इज दिस पॉसिबल। तो वो बताते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ट्रबल्स को ब्रेवली स्माइल के साथ डील करें, बिकॉज आपका कर्मा रीपे हो रहा है, आप उसको रीसेंट ना करें। अगर आप कंप्लेन और ग्रम्बल करेंगे तो ये आप रीपे नहीं कर रहे हैं और आप अपने आसपास के लोगों की लाइफ को भी टफ बना रहे हैं, तो इसे रीपे नहीं कहेंगे। तो आपको पॉजिटिव ही रहना है, अदरवाइज आप रीपे नहीं कर रहे हैं अपना कर्मा। यू आर रीपेइंग इट, द पेमेंट इज हैपनिंग एट अ वेरी स्लो रेट। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट बताया है उन्होंने कि अगर आपकी पेन है, आप कोई भी चीज़ आपके ऊपर आती है, अगर आप अपने लिए और आसपास के लोगों के लिए सिचुएशन टफ बनाते हैं तो आप अपना कर्मा रीपे नहीं कर रहे हैं। ग्रेस सिंपली मीन्स दैट यू मेंटेन डिग्निटी, हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड एंड हिज जस्टिस एंड हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर टू। चीज़ों को हमेशा कोशिश करें कि ये फील करने की कि जो प्रॉब्लम आई है वो लाइट है, हम उससे बाहर निकल जाएंगे। ये हमारा कर्मा है जो कि हम रीपे करेंगे और सही तरीके से रीपे करेंगे। बट देर आर टाइम्स व्हेन ह्यूमन बीइंग्स गो थ्रू अनइमेजिनेबल पेन, इट माइट सीम हार्श टू थिंक एट दैट टाइम दिस इज माई कर्मा, आई डिजर्व दिस। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इतना गलत हमारे साथ हो रहा है, ऐसा तो हमने कोई कर्मा नहीं किया। तो वो क्या आंसर है कि yes, we understand what you are saying, but we are simply asking you to be aware of spiritual laws. आप spiritual laws से aware रहें. Things happen to human beings because of the choices they make. Free will एक ऐसा concept है जो अर्थ पर होता है. Free will is basically आपको free will है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं. कोई रूल नहीं लिखा है कहीं पे आपके लिए कि आपको इस कंडीशन में ऐसा करना है, इस कंडीशन में ऐसा करना है. आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू डिसीजन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फ्री विल से आप काम करते हैं. जो भी सिचुएशन आपको दी जाती है उसके लिए आपको पूरा फ्रीडम है डिसीजन लेने का. आपको कोई उस समय पे फोर्स नहीं करता है कि आपको ये वाला डिसीजन लेना है. आपको जैसा समझ में आता है वैसा डिसीजन लेते हैं. तो बेसिकली अर्थ पर फ्री विल का कॉन्सेप्ट है और इस फ्री विल में जो डिसीजन आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं. तो वो बताते हैं कि ऑलवेज थैंक गॉड फॉर ऑल द गुड दैट हैपन्स इन योर लाइफ. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, थैंक दोज पीपल हु हैव हेल्प्ड यू इन योर जर्नी. कई बार लोग इतना थैंकलेस हो जाते हैं
जो हमें अपनी हमारी जर्नी में हेल्प करते हैं, हम उनका भी रिगार्ड नहीं रखते, हमें लगता है कि उन्होंने अपने कुछ मतलब के लिए हमारी मदद की है, ये सब नेगेटिव कर्मा बनाता है। गिल्टी इज अनदर फैक्टर दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन डीलिंग विद अ गुड कर्मा। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो आपको कभी भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। ये जो भी अच्छा आपके साथ हो रहा है ये आपके पॉजिटिव कर्मा का रिजल्ट है, और आपको कभी भी इसके लिए गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं हम दूसरों से अच्छी पोजीशन में हैं फिनेंशियली या हेल्थ वाइज, या कई बार तो उस केस में हमें गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही पॉजिटिव कर्मा का नतीजा है। और हर इंसान की लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मा का रिजल्ट होता है। तो मे बी किसी और फील्ड में दूसरे इंसान को कुछ और पॉजिटिव मिला हो, तो आपको कभी भी गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस आज जो सिचुएशन है, हम हमेशा या तो फियर में रहते हैं, या हम गिल्ट में रहते हैं, या हम स्केर्ड रहते हैं। अगर हमारे पास कुछ अच्छा है तो भी हमें डर लगता है कि ये सब चला ना जाए। तो ये सब चीज़ें जो है ये इस बुक में बहुत क्लियरली बताई गई हैं। आप ज़रूर इस बुक को पढ़ें, ये बहुत अच्छी बुक है। और मैंने डेफिनेटली इस बुक से बहुत सीखा है, और आप भी इस बुक से हेल्प लें। जब भी आपको कोई भी एंग्जाइटी हो तो आप ये किताब ज़रूर पढ़ें, और ये आपके सारे आंसर्स आपको देगी। तो तो आज मैं अपनी इस सीरीज़ को यहीं पर एंड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये इस बुक के बारे में आप लोगों से शेयर करके। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, और हमेशा ध्यान रखें कि सबकी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो विदाउट प्रॉब्लम्स है। तो अपने कर्मा को ग्रेसफुली रीपे करें। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं पिछले 2 वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, आप उनको भी ज़रूर देखें, और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।